उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक काफी अहम है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए तमाम सारे सियासी दल अपने अपने हिसाब से गुणागणित लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी ऐलान किया था कि परशुराम जी की प्रतिमा लगाकर ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे संतोष पांडे ने लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के समीप गोसाईगंज में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कर दी। उसके बाद शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की प्रतिमा को लेकर सियासी बवाल। दरअसल सुल्तानपुर की लम्हुआ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक संतोष पांडे ने अखिलेश यादव के निर्देश पर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कर दी। बहुत जल्द अखिलेश यादव इस प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि प्रतिमा लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी काफी चिंतित है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि परसों हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए और यह मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दर्ज कराए गए। पुलिस प्रशासन भी यह कह रहा है कि प्रतिमा लगाने से वायलेंस फैलेगा। अब सवाल यह उठता है कि ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री परशुराम जी के प्रतिमा लगाने से कौन सा वायलेंस फैलेगा। समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं ब्राह्मणों के बीच यह संदेश देने में कामयाब हो रही है कि वह ब्राह्मणों का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी इससे काफी चिंतित है। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता है और जब मैंने प्रतिमा लगाई तो मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमे किए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम परशुराम जी का सम्मान करते हैं और ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने। लगा रहा हूं मैंने कोई अपराध किया, आप उसी समय मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते। तो ये सीईओ का वीडियो वायरल हुआ है। उस समय ये सीईओ कह रहे हैं कि हमने कोई मूर्ति जो है नहीं लगा रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। इनको ऐसी क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि इनको ये वीडियो वायरल करना पड़ा। तो ये साजिश साफ नजर आ रही। 12 तारीख को ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्योंकि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है इस काम से, मेरी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए कुचक रच के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा ना लग पाए, मंदिर का हमारे भूमि पूजन अखिलेश जी उसमें ना आ पाएँ। अगर मुझे जेल भेज देंगे तो ये इस काम को रोक लेंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी महापुरुष बता के भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही ख़त्म कर दिया था जयंती को। जबकि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जयंती की घोषणा की थी और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री रहे अनवरत तो छुट्टी चलती रही। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अगर हम भगवान का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, तो आप कितना उत्पीड़न करोगे? आखिर फर्जी मुकदमे में आप क्यों फंसा रहे हो मुझे? अगर ये खराब काम है, कोई आपराधिक काम है, तो आप मेरे पे मुकदमा लिख लो, मैं खुशी खुशी जेल जाने को तैयार हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी का भगवान परशुराम से कोई लेना देना नहीं और ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखिए, उन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार में भ्रष्टाचार किया, अपराध किया और एक धर्म विशेष के अपराधियों को अपनी सरकार में संरक्षण दिया। वो सिर्फ परशुराम के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भगवान परशुराम तो अवतार थे। अखिलेश जी, कम से कम भगवान को तो आप अपने स्वार्थ के दायरे में मत लाइए, भगवान की आराधना सच्चे मन से करिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता और विद्वत ब्राह्मण समाज आपको जानता है कि आपने 5 साल में क्या किया था। उसका जवाब 2017 में दिया, 2019 में दिया और पुनः 2022 में आपको उसका जवाब मिलेगा। तो अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को, लेकिन जिस तरह से भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, कहीं न कहीं भाजपा को यह लगता है कि इस बार ब्राह्मण उससे दूर जा सकता है और अगर इस बार ब्राह्मण साइकिल के आगे शंख बजाते हुए नजर आया तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की प्रतिमा को लेकर छिड़ा सियासी विवाद कब थमता है और इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए भगवान परशुराम को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल अब सियासी मुकदमों में बदल गया है।
दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो परशुराम प्रतिमा लगाई गई है उसका जल्द अखिलेश यादव अनावरण करेंगे। इसी के कारण हमारे ऊपर बीजेपी सरकार और बीजेपी नेताओं के द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी परशुराम को नहीं मानते, हम ही परशुराम को मानते हैं और ब्राह्मण वोट बैंक हमारे साथ है। लेकिन जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में भी यह संदेश जा रहा है कि आखिर बीजेपी सही थी तो सपा नेता पर मुकदमे क्यों हुए। कहीं ना कहीं परशुराम प्रतिमा लगाने के बाद ब्राह्मण वोट बैंक सपा के साथ जा सकता है, जिसका बीजेपी को पूरा डर है। दरअसल इस सरकार में सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि ब्राह्मण समाज उत्पीड़ित है। इसी के कारण समाजवादी पार्टी परशुराम प्रतिमा लगाकर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ब्राह्मण इस बार उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाएंगे, ब्राह्मण सपा की सरकार बनाएंगे या फिर भाजपा की, यह देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।